हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है आपकी 6 सितंबर सन 2022 करंट अफेयर्स की। 6 सितंबर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी पैट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो या आने वाला कोई सा भी आपका अपकमिंग एग्जाम हो, उसके लिए आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको जनवरी से लेकर अब तक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराए गए हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस क्लास की पीडीएफ का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल आपकी क्लास हो नहीं पाई थी उसके लिए हम रियली सॉरी, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसे मनाने का रीजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, ठीक है। एक दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुर में हुआ था, केरल के, ठीक है। और उन्होंने 40 वर्षों से कम अपना जो योगदान था वो शिक्षा में दिया था और उसके बाद में 1962 में वो देश के राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। तो तभी सबने लोगों ने उनसे कहा कि उनका जन्म दिवस मनाने की बात रखी गई। तब जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्होंने कहा अगर मेरा जन्म दिवस मेरे मतलब कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो उनको बहुत खुशी होगी। तो उसी दिन से क्या था, इनका जो जन्म दिवस है यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना स्टार्ट हो गया था और ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था इसका उद्देश्य। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में डिप्टी प्रोफेसर कौन बनी है। क्या है कि अमेरिका में डिप्टी प्रोफेसर कौन बनी है? तो भारतवंशी डॉक्टर स्वाति अरोड़ हैं जो अमेरिका में डिप्टी प्रोफेसर, डिप्टी और प्रोफेसर दोनों बनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे कि एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में प्रोफेसर है। क्या है? एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में प्रोफेसर और अनुवांशिक विभाग की उप प्रमुख बनी है। कौन बनी है? डॉक्टर स्वाति अरोड़ बनी है। कहाँ बनी है? अमेरिका में बनी है और ये पहली भारतवंशी है जो अमेरिका में डिप्टी प्रोफेसर बनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो बाइडेन, उन्होंने 2 बुक लिखी हैं। वो कौन कौन सी है? प्रॉमिस टू गिव एंड प्रॉमिस टू डैड। और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि कमला हैरिस, उन्होंने 3 बुक लिखी है। वो कौन कौन सी है? द ट्रूथ बी होल्ड, द सुपर हीरो आर एवरीवेयर और कार्मा अलर्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवस की यात्रा पर आए हैं। क्या है? किस देश के प्रधानमंत्री भारत में 3 दिवस की यात्रा पर आए हैं? तो कहाँ की है वो? बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की जो शेख हसीना है यानी कि यहाँ के प्रधानमंत्री है वो भारत की 3 दिवस की यात्रा पर आई है, ठीक है। भारत और जो बांग्लादेश है उसके देश मुद्दों को बात कर चर्चा करने के लिए आए हैं। ये 5 सितंबर तक क्या है, 8 सितंबर तक यहीं रहेंगी और दिल्ली में हमारे पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगी, ठीक है। बांग्लादेश और हमारे देश के बीच में जो भी मतलब कार्य को लेकर है उसके मुद्दे को बात करने के लिए ये 3 दिवसीय यात्रा पर आई हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, ठीक है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के जो मतलब कि राष्ट्रपति वो कौन है? यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो अब्दुल्ला हामिद है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन? हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। और कब किया जाएगा? ये 17 सितंबर को किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 17 सितंबर को क्या है। जो 17 सितंबर है जो ये
मतलब हैदराबाद था वो आजादी से पहले जो है निजाम शासन के उसमें था, अधीन में था। ठीक है, तभी सेना ने क्या नाम है अपोलो अभियान को शुरू करके हैदराबाद को उससे मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, तो हैदराबाद को जो मुक्ति दिलाई थी, तो जब वो समय था वो 17 सितंबर 1948 था, यानी कि 17 सितंबर 1948 को इसको देश को मतलब कि हैदराबाद को आजादी मिल गई थी। तब से ही क्या कहा गया है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को मनाया जाएगा 17 सितंबर को, और ये पूरे एक साल चलेगा। 17 सितंबर सन 2022 से लेकर 17 सितंबर सन 2023 तक इस अभियान को इन्होंने चलाने के लिए कहा गया है। ठीक है, और 17 सितंबर को ही हैदराबाद के तेलंगाना में राज्य में इसका उद्घाटन कौन करेंगे? हमारे देश के यानी कि गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने रिसर्च ग्रांट और फेलोशिप लॉन्च की घोषणा की है? क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने रिसर्च ग्रांट और फेलोशिप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कितनी की है? 3 रिसर्च ग्रांट है और 2 फेलोशिप है। ये इन्होंने शिक्षक दिवस के ऊपर एक स्किल प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, ये एक स्किल प्रोग्राम है जो शिक्षकों के लिए है। ठीक है, और शिक्षक दिवस पे ही इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये टोटल मिलाकर 5 हो गए, 3 इसमें रिसर्च ग्रांट है और 2 फेलोशिप है। वो कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहला है नई भर्ती के लिए TS कोठारी रिसर्च, ठीक है, ग्रांट है। सेकंड है सेवारत फैकल्टी मेंबर्स के लिए रिसर्च ग्रांट है। ठीक है, थर्ड है सेवारत फैकल्टी के लिए ही है, और फोर्थ है आपका डॉक्टर राधाकृष्ण UGC पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, और 5वां है आपका सावित्री बाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मलेशिया आयु वर्ग में रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? क्या है कि किसने मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि स्वर्ण मेडल जीता है? तो किसने जीता है? अनिष्का बियानी ने जीता है। ये भारत की है अनिष्का बियानी ने मलेशिया के जो कैपिटल है कोलालमपुर में आयोजित हुआ था शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसमें कई राज्यों ने कई देशों ने भाग लिया था, जिसमें से हमारे देश की भारत की अनिष्का बियानी ने क्या किया है? स्वर्ण मेडल को जीता है, और ये महज सिर्फ 6 साल की है। कितने साल की? सिर्फ 6 साल की है। कौन? अनिष्का बियानी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल के गीत और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? ठीक है, क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल के गीत और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो हमारे यहाँ की गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, और गुजरात के अहमदाबाद में ये आयोजित हो रहा है, और इसी को शुभंकर का अनावरण किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, जो ये खेल होने वाले हैं राष्ट्रीय खेल, ये 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक होने वाले हैं, और अहमदाबाद के जो EK ट्रांस स्टेडियम है वहां पर इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, यहाँ के CM कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। सॉरी, यहाँ के जो CM हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य व्रत हैं। ठीक है, गुजरात को जो है एसेंटिक लॉइन के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है, और गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं? क्या है? जो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं? तो कहाँ जा रहे हैं? जापान और मंगोलिया की 5 दिवसीय यात्रा पर वो जा रहे हैं। ठीक है, रक्षा से लेकर मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और इनके साथ में हमारे विदेश मंत्री वो जयशंकर प्रसाद भी शामिल होंगे। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष की मृत्यु हो गई है? क्या है क्वेश्चन? कि किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष की मृत्यु हो गई है? तो वो कौन सा है? बहुराष्ट्रीय जो समूह है वो है टाटा समूह। ठीक है, जो टाटा ग्रुप के जो मतलब कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। ठीक है, और ये जो साइरस मिस्त्री हैं वो टाटा समूह में सन 2012 से लेकर सन 2016 तक कार्यरत रहे थे, और ये 6 नंबर के यहाँ के अध्यक्ष थे। कौन से नंबर के थे? 6 अध्यक्ष थे। ठीक है, टाटा समूह में, और अब इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ड नामक केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? क्या है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ड नामक केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो कहाँ की गई है? कर्नाटक में की है। कर्नाटक का जो कन्नड़ क्षेत्र है वहां पर 75वीं प्रजाति इसकी पाई गई है। ठीक है, वहां के जो एरिया में इसको देखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। ठीक है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई है। यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यहाँ पे तुंगभद्रा, पेरियार और अंशी, नगरहोल और बनरघटिका, तुंगभद्रा यहाँ के जो है नेशनल पार्क है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन स्टूडेंट, जो इसका नाम है वैसे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो इस केकड़े का मतलब कि इस प्रजाति का नाम दिया गया है घटियाना द्विवर्ड नामक जो प्रजाति पाई गई, इसको जो प्रजाति का नाम है ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम आपसे इसमें पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कर्नाटक के राज्य में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो जो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस है 5 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारी यहाँ की मदर टेरेसा थी, जो कि समाज सेविका थी, उनकी पुण्यतिथि होती है। ठीक है, क्या होती? पुण्यतिथि होती है 5 सितंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र में सन 2012 से इसको घोषणा की गई थी कि चैरिटी, कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो मदर टेरेसा का पुण्यतिथि के नाम पर मनाई जाएगी। ठीक है, तो तभी से क्या हुआ, सन 2012 से अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाना शुरू हो गया था। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे आपके 6 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास के पीडीएफ का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आपको जो पीडीएफ का लिंक है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पहले की भी कुछ पीडीएफ मिल जाएंगी जो क्लासेस मैंने नहीं भी कराई हैं मेरे, उसमें वहां पर आपको सेल्फ नोट मिल जाएंगे रिटर्न में, तो आप वहां से जनवरी से लेकर अब तक के सारे नोट्स यानी कि पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।